हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। देखिए, तो प्यारे बच्चे, पिछली वीडियो में हम लोगों ने टेंस आइडेंटिफिकेशन को देखा था। अब हम धीरे धीरे पहुंचते जा रहे हैं कहाँ? तो ट्रांसलेशन पोर्शन की तरफ। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग आज देखने जा रहे हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट की परिभाषा क्या होती है, सब्जेक्ट कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है। तो देखिए, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो किसी भी वाक्य में क्रिया जिस व्यक्ति वस्तु द्वारा घटित होती है वही उस वाक्य का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। देखिए, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है। मेन वर्ब जिस व्यक्ति आब्लिक वस्तु द्वारा घटित होती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। किसी भी वाक्य में क्रिया जिस व्यक्ति वस्तु द्वारा घटित होती है वह व्यक्ति वस्तु उस वाक्य का क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? तो सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा बातचीत को। ठीक है। अब देखिए, अब बातचीत को थोड़ा सा आगे की तरफ हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल वगैरह को समझते हैं। देखिए, जैसे में ध्यान दीजिएगा। देखिए, एग्जाम्पल में जैसे हमने कह दिया, देखिए, या फिर दूसरा तरीका है एग्जाम कैसे याद करेंगे। ठीक है। तो देखिए, हु माने होता है प्यारे बच्चे, देखिए होता है क्या होता है? हु, जिसकी हिंदी होती है कौन या किसी। क्या होती है? कौन आब्लिक किसी, कौन या किसी, किस। ठीक है। शब्द लगाकर प्रश्न पूछेंगे। क्या करेंगे? प्रश्न पूछेंगे। तो जो उत्तर में मिलेगा आपको क्या मिलेगा प्यारे बच्चे? तो सब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा प्यारे बच्चे? तो सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है। मतलब समझे हो? किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले हु, पोस्ट में कौन या किसने, जिसकी हिंदी नहीं होती है। ठीक है। शब्द लगा के प्रश्न पूछोगे तो उत्तर में जो मिलेगा प्यारे बच्चे वो आपको क्या मिलेगा? तो सब्जेक्ट मिलेगा। समझ में आ रही प्यारे बच्चे? चलो, अब एग्जाम्पल में समझो, थोड़ा सा ध्यान देना। एग्जाम्पल को तो बातचीत आगे बढ़ाते हैं। इसे कहा जाए, ध्यान से समझिएगा। मोहन जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे। तो जाना यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चे? मेन वर्ब है। ठीक है। तो जाने की क्रिया किसके द्वारा घटित हो रही है? मोहन के द्वारा। तो अब ये मोहन प्यारे बच्चे आपका क्या कहलाएगा? तो सब्जेक्ट कहलाएगा। या फिर मोहन जाता है तो जाना मेन वर्ब है, तो कौन जाता है? मोहन। तो मोहन क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हमने कहा, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि जो है कि लड़के साइकिल से स्कूल जाते हैं। लड़के साइकिल से स्कूल जाते हैं। ठीक है। तो ये बताओ प्यारे बच्चे कि जाने की क्रिया किसके द्वारा घटित हो रही है? ये जाने की क्रिया किसके द्वारा घटित हो रही है? लड़कों के द्वारा। तो लड़के क्या कहलाएंगे? सब्जेक्ट। ठीक है। अब देखिए, अब इस विधि से याद करना चाहोगे तो सीधा आप प्रश्न करोगे कि कौन जाते हैं। ठीक है। या से प्रश्न करोगे कि स्कूल कौन जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे। उत्तर में सीधा आपको मिलेगा क्या? कि लड़के। क्या मिलेगा प्यारे बच्चे? लड़के। ठीक है। तो उत्तर में जो लड़के मिला है आपको क्या मिला प्यारे बच्चे? तो सब्जेक्ट मिला। ठीक है। इस प्रकार से कोई भी वाक्य जिसे कह दिया जाए कि हवा चलती है, तो कौन चलती है प्यारे बच्चे? हवा। तो हवा क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है प्यारे बच्चे। अब मान लीजिए कह दिया जाए कि सोहन तुम्हें गाली देगा। अच्छा, ऐसे कह दिया जाए, छोड़ देते हैं। ठीक है। वह तुम्हें गाली देता है। ठीक है प्यारे बच्चे। तो देखिए, वह तुम्हें गाली देता है, तो गाली देने की क्रिया किसके द्वारा घटित हो रही है? यू के द्वारा। ठीक है। गाली देना मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब किसके द्वारा घटित है? यू के द्वारा। यू अब क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे? तो सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है। या फिर वह तुम्हें गाली देता है, तो कौन गाली देता है? तो उत्तर में जैसे यहाँ हमने प्रश्न कर दिया कि कौन गाली देता है। ठीक है प्यारे बच्चे। तो उत्तर में आप क्या बताएंगे? वह। क्या बताएंगे? वह। तो उत्तर में जो वह मिला प्यारे बच्चे, या वह उत्तर में आपको क्या मिला है? तो सब्जेक्ट मिला है।
ठीक है प्यारे बच्चे, इस प्रकार से किसी भी वाक्य में आप चाहोगे तो सब्जेक्ट को ज्ञात कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अब ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो प्यारे बच्चे, बातचीत ऑब्जेक्ट की हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो देखिए ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया था तो पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ब नामक टॉपिक पर। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो वर्ब टॉपिक के अंतर्गत जाकर के आप ट्रांजिटिव वर्ब को देखेंगे तो वहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर एक डिटेल वीडियो मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए अब विलंब नहीं करते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ऑब्जेक्ट जिसकी हिंदी होती है प्यारे बच्चे, क्या पता है, होती है कर्म। इसकी हिंदी क्या होती है प्यारे बच्चे, तो होती है कर्म। ठीक है, इसकी हिंदी होती है कर्म। ठीक है, चलिए ये भी समझ गए। तो अब प्यारे बच्चे, किसी भी वाक्य में आपको ऑब्जेक्ट ज्ञात करना है तो वाक्य यानी क्या, whom यानी किसे और किसको शब्द लगा के प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर में प्यारे बच्चे आपको क्या मिलेगा, तो उत्तर में प्यारे बच्चे आपको हमेशा मिलेगा ऑब्जेक्ट। उत्तर में क्या मिलेगा प्यारे बच्चे, तो हमेशा मिलेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है प्यारे बच्चे, क्या मिलेगा उत्तर में, तो हमेशा ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। समझ आ रही है प्यारे बच्चे बातचीत। देखिए अगर आपने व्हाट यानी क्या शब्द लगा के प्रश्न पूछा होगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, किसे या किसको शब्द लगाया होगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चे निर्जीव। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, निर्जीव। जो निर्जीव होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और वाक्य में जो सजीव होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। चलो बहुत ही प्यारे बच्चे हो, तो बातचीत को थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमने कहा, एग्जाम्पल को ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, देखिए आप दोनों तरह से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे। देखिए अब हमने कहा प्यारे बच्चे, बिल्ली चूहा मारती है। बिल्ली चूहा मारती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे थोड़ा सा इसकी परिभाषा पर एक नजर चर्चा हम लोग करना चाहेंगे। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा होती है ऑब्जेक्ट की कि मुख्य क्रिया का प्रभावकर्ता के अतिरिक्त, मुख्य क्रिया का प्रभावकर्ता के अतिरिक्त अन्य जिन व्यक्तियों वस्तुओं के ऊपर पड़ता है वे अन्य व्यक्ति वस्तु ऑब्जेक्ट यानी कर्म कहलाते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चे, भाई मारना आपका क्या है प्यारे बच्चे, मेन वर्ब है। ठीक है, तो कौन मारती है, तो बिल्ली। बिल्ली क्या हुआ, कौन का रिप्लाई किया हुआ प्यारे बच्चे, सब्जेक्ट। तो मारने का प्रभाव हाई सब्जेक्ट प्यारे बच्चे बिल्ली के ऊपर तो पड़ ही रहा है, लेकिन मारने का प्रभाव हाई बाबू चूहा के ऊपर भी तो पड़ रहा है। तो क्रिया का प्रभाव कर्ता के अतिरिक्त जिन अन्य व्यक्तियों वस्तुओं के ऊपर पड़ता है वे अन्य व्यक्ति वस्तु क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। तो चूहा यहाँ पे क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, या फिर अगर उस तरह से आप ज्ञात करना चाहते हो तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, किसको मारती है। आप ऐसे पूछेंगे कि किसको मारती है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो उत्तर में आप क्या बताएंगे, चूहा। किसे मारती है, किसको मारती है, तो चूहा। ठीक है, चूहा को मारती है। तो चूहा जो उत्तर में मिला है आपको, कौन सा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मिला है। ठीक है, लेकिन पूछेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो सजीव है, तो अभी आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए बहुत अच्छी बात है। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और अगले एग्जाम्पल को समझते हैं। जिससे हमने कहा, ध्यान दीजिएगा कि मैं राहुल ने मुझे एक किताब दिया। राहुल ने मुझे एक किताब दिया। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिए। अब देखिए थोड़ा सा बातचीत को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ध्यान देंगे तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए ध्यान दीजिएगा, बातचीत को आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए ध्यान से समझिएगा बातचीत को। ठीक है, देखो प्यारे बच्चे, हमने ये एग्जाम्पल है कि राहुल ने मुझे एक किताब दिया। तो देना प्यारे बच्चे आपका क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, तो देने की क्रिया किसके द्वारा घटित हो रही है, राहुल के द्वारा। तो राहुल प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चे क्या हुआ, सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से आपको ऑब्जेक्ट ज्ञात करना है प्यारे बच्चे। तो अब सीधा बारी बारी से दोनों क्वेश्चन लगा के पूछ लीजिए। ठीक है, तो जब आप लगा के क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या दिया, क्या लगाओगे, क्या दिया। ठीक है, तो उत्तर में आपको प्यारे बच्चे क्या मिलेगा, तो उत्तर में मिलेगा एक किताब। क्या मिलेगा, एक किताब। ठीक है,
तो एक किताब जो उत्तर में मिला है आपको क्या मिला है, ऑब्जेक्ट। तो कौन सा ऑब्जेक्ट भाई, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए इसके बाद आपने क्वेश्चन किया कि किसको दिया, यहाँ पे हमने प्रश्न किया किसको दिया। ठीक है, जब हमने प्रश्न किया कि किसको दिया तो उत्तर में क्या कहोगे कि मुझे। क्या कहोगे प्यारे बच्चे, मुझे। तो मुझे उत्तर में आपको क्या मिला है, ऑब्जेक्ट मिला है, परंतु कौन सा, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला है, क्योंकि जो सजीव होता है वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है प्यारे बच्चे, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इस प्रकार से किसी भी वाक्य में आपको पता करना है कि ऑब्जेक्ट दिया है कि नहीं दिया, तो उस वाक्य में क्या या किसे या किसको शब्द लगा के प्रश्न पूछिए, उत्तर में जो मिलेगा आपको हर हाल में क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। ठीक है, अब समझिए, तब उसमें ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं बाबू, एक सजीव होता है एक निर्जीव होता है। तो जो सजीव होता है इनडायरेक्ट होता है, इसके लिए किसे या किसको लगा के पूछोगे तो उत्तर में मिलेगा जैसा कि यहाँ मिला। दूसरा निर्जीव होता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसके लिए व्हाट यानी क्या शब्द लगा के प्रश्न पूछोगे उत्तर में तब मिलेगा। ठीक है, तो और जब कुछ वाक्य बना लेंगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि मुझे और एक देखिए, क्योंकि देना का प्रभाव राहुल के ऊपर तो पड़ेगा ही, लेकिन साथ में ध्यान दीजिएगा देने का प्रभाव है, देने का प्रभाव प्यारे बच्चे आई एक किताब के ऊपर पड़ेगा और साथ में आई मुझे के ऊपर पड़ेगा। ये दोनों ही वर्ड यहाँ पे क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चे, तो दोनों वर्ड ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अब ये सजीव है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, ये निर्जीव है, ये आपका क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई बातचीत। चलो प्यारे बच्चे, बहुत ही अच्छी बात है, समझ गए है ना। चलिए देखिए, हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि क्या या किसे या किसको शब्द लगा के आपने प्रश्न पूछा है, जब उत्तर में कुछ नहीं मिलेगा तो इससे ये सिद्ध होगा कि दिए हुए वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। समझ में आ रही बाबू बातचीत। जैसे हमने कहा कि राम घर जाता है, तो राम क्या जाता है, उत्तर मिला नहीं है। चलो लिख के देखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे कह दिया प्यारे बच्चे की राम घर जाता है। ठीक है, देखिए सीधा सीधा राम जाता है कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चे, राम जाता है कर दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब जाना शब्द है बाबू, तो मेन वर्ब है, तो जाने की क्रिया किसके द्वारा घटित हुई, राम के द्वारा। तो राम क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो राम क्या जाता है, राम। देखिए अभी आप करिए क्या जाता है, अब्लिक किसको जाता है, क्या अब्लिक किसे जाता है। ठीक है, तो ये बताइए कि आपको उत्तर में यहाँ कुछ मिला नहीं मिला, उत्तर में नो रिप्लाई हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चे, नो रिप्लाई। तो नो रिप्लाई का मतलब कि ऑब्जेक्ट नहीं, नो ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लिख लीजिए नो ऑब्जेक्ट, नो रिप्लाई का मतलब नो ऑब्जेक्ट। समझ में आई प्यारे बच्चे बातचीत। चलिए समझ गए है ना। तो चलिए अब थोड़ा सा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि किसी भी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट दिया है तो उसे लिखा कैसे जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए अगर किसी भी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट दिए हों, कितने ऑब्जेक्ट दिए हों, दो ऑब्जेक्ट, तो उनको लिखने के क्रम में बाबू देखो, पहले तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि किसी भी वाक्य का अनुवाद बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद बाबू हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, ये भी पता होगा, तो हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, इसके बाद मेन वर्ब लिखोगे। ठीक है, तो अगर एक वाक्य में दो ऑब्जेक्ट दिया है, सजीव और निर्जीव दो, तो पहले आप सजीव को लिखेंगे। सजीव का मतलब कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा बाबू, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि हम इसको पहले लिखें, यानी डायरेक्ट को पहले लिखें इनडायरेक्ट को बाद में, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख लीजिए, लेकिन इनडायरेक्ट को जब बाद में लिखोगे तो टू ऑब्लिक हार्ट। ठीक है, में से कोई एक प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, तब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिख पाओगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए ये तो हो गया ऑब्जेक्ट को लिखने का तरीका। ठीक है, अब चूंकि इसके बाद आप मेन वर्ब जान ही चुके हो कि वह वर्ब जिसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं, यानी एक्शन वाली वर्ब भी हमारी क्या होती है, तो मेन वर्ब होती है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब के ऊपर ये हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। ठीक है प्यारे बच्चे, हाँ तो प्यारे बच्चे अब हम लोग कब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्यारे बच्चे। तो जो है कि अब हम लोग प्रेजेंट टेंस से वाक्यों का अनुवाद बनाना शुरू करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखा होगा तो उन सारी वीडियो को देख लीजिएगा, चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं प्यारे बच्चे। जाते जाते एक सुन लो कि एक बार एक लड़का क्लास में सो रहा था, तो मैडम ने पूछा कि स्कूल क्यों आते हो, तो कहा कि विद्या के लिए। तो कह रहा है कि जब विद्या के लिए आए तो सो क्यों रहे, कह रहा है कि विद्या नहीं आई इसीलिए सो रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चे, आइए जो बाय बाय, टेक केयर बच्चे, बाय बाय।